आज के युवाओं का ये प्रश्न है कि आज दौड़ भाग भरी व्यस्तता की ज़िंदगी में हम अध्यात्म और जीवन के उद्देश्य को कैसे समझें। भाइयों, हम अध्यात्म को ऐसा समझते हैं कि कोई उसके लिए हमें अलग से समय निकालना पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो वो मास्टर की है जिसको जान लेने के बाद हमारी ज़िंदगी इतनी सरल और सुगम हो जाएगी। ये स्वयं में ही इतना ज़्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए अभी कभी हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ जितनी ज़्यादा आवश्यक है वो उतनी ही ज़्यादा सरलता से मिलती है, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा अनावश्यक है वो उतनी ही मुश्किलता से कीमती होती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमारी ज़िंदगी में हीरे जवाहरात सोने चांदी न हो तो हमें जीवन जीने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। उसके बनिस्बत हमें मकान की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मकान आसानी से उपलब्ध होता है। मकान के बनिस्बत हमें कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए कपड़े और भी आसानी से उपलब्ध होते हैं। कपड़े के बनिस्बत हमें भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए भोजन और भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। भोजन के बनिस्बत पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और पानी हमें और भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और पानी की बनिस्बत हमें हवा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हवा पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन हवा के बिना भी हम श्वास रोक करके 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट रोक सकते हैं, लेकिन चेतना के बिना हम 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए वो इतनी ही आसान और इजी है, और इतनी ही सरलता से हमें मिल सकती है। हमें ये समझाया जा गया है कि अध्यात्म को जानने के लिए मालूम नहीं हमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो स्वयं अपना अध्ययन करना है। हर पल पल क्षण क्षण अपनी पढ़ाई पढ़नी है। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन, केवल हाथों में पढ़ना नहीं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य गोविंदम कर मूले, ये स्वाध्याय नहीं है। अपने जीवन का विश्लेषण, अपने जीवन के कर्मों के हमको साक्षी बनना है, और उसके लिए फिर हमारे लिए जीवन इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस दौड़ भाग की ज़िंदगी के अंदर हम धन कमाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में चले जाएंगे तो हमारी आवश्यकताएं सीमित हो जाएगी, हमारे दुरुपयोग के साधन खत्म हो जाएंगे। इसलिए अध्यात्म और जीवन के उद्देश्य के लिए एक बार पहले हम समय हमें निकालना ही पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति दुकान करना चाहता है, तो पहले उसने दुकान में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा खर्च किए, और पैसा खर्च करने के बाद फिर दुकान उसे आमद देती है। एक किसान फसल चाहता है, तो पहले उस किसान ने अपने घर से बीज खाद खेत के अंदर डाला, फिर वही 100 गुना बन करके उस किसान को मिलता है। ऐसे एक विद्यार्थी नौकरी करता है, तो पहले वो 15-16 वर्ष तक पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, फिर वो नौकरी करता है। इसी प्रकार से पहले हमको अपनी ज़िंदगी को सुगम और सरल बनाने के लिए, क्योंकि वो इतना आसान है कि उससे आसान कोई चीज़ है ही नहीं। 5 साल का ध्रुव भगवान को मिल सकता है, 5 साल का प्रहलाद भगवान से मिल सकता है, 5 साल की मुक्ताबाई भगवान से मिल सकती है, तो हम क्यों नहीं मिल सकते? बस हमें उस रास्ते की जानकारी चाहिए, क्योंकि हम उस रास्ते पर नहीं चलते जिस रास्ते से हम आत्मा का अध्ययन करें। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, जीवन शक्ति, और अध्ययन का मतलब पढ़ाई। हमें अंतर्मुखी होना था, हम बाह्यमुखी हो रहे हैं। हमारे घर में सामान अंदर में है, खोजते हम बाहर हैं। खोजने के तरीके भी सही नहीं हैं। कोई आदमी घर के अंदर के सामान को खोजने के लिए जाप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत करे, तो उसे इन कर्म कांडों से घर के सामान का ज्ञान नहीं होगा, उसे घर में जाना पड़ेगा। ऐसे ही अंतर जगत में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमें उस परम सत्ता का ज्ञान नहीं होगा, और इसके लिए किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है, जो इन स्वरों के साथ, इन प्राणों के साथ जोड़ करके प्राणाधार से मिलना सिखाते हैं। और उसका ज्ञान होने के बाद
हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हम स्वतः ही कर लेते हैं। हमें किसी की और ज़रूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि ध्यान करने से, ईश्वर का ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए ये हमें ज़रूर से ज़रूर सीखना चाहिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। धन्यवाद।